वेलकम टू ITI मैकेनिकल गुरु फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में क्या होता है कि इनको बांटने के लिए हम सबसे पहले इनमें चतुर्थांशों को बांटते हैं। तो यहाँ पे एक प्रथम चतुर्थांश होता है, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। यदि वस्तु प्रथम चतुर्थांश में स्थित होती है तो वह वर्टिकल, जो ये सामने वाला प्लेन होता है ये वर्टिकल प्लेन कहलाता है, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। तो वस्तु जब यहाँ होती है तो वह वर्टिकल प्लेन के सामने स्थित होती है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर स्थित होती है। द्वितीय चतुर्थांश में वस्तु यहाँ स्थित होती है तो वर्टिकल प्लेन के पीछे स्थित होती है और हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर स्थित होती है। तृतीय चतुर्थांश में वस्तु हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के पीछे स्थित होती है और चतुर्थ चतुर्थांश में जो वस्तु होती है वह हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे और वर्टिकल प्लेन के सामने स्थित होती है। इस प्रकार से हमारी वस्तु की स्थिति है वो आप समझ गए होंगे। कागज पर खींचने के लिए प्रक्षेपों का एक ही तल में होना आवश्यक होता है, इसलिए प्रक्षेपों को जब भी एक ही तल में लाना होता है तो जो क्षैतिज तल होता है ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसको हम घड़ी की सुई की दिशा में अर्थात क्लॉकवाइज इस प्रकार से 90 डिग्री घुमाते हैं और दृष्टा के सामने लाते हैं। घुमाकर ऊर्ध्वाधर तल जो होता है वर्टिकल प्लेन उसकी सीध में लाते हैं और पुनः उसको 90 डिग्री घुमाकर दृष्टा के सामने लाते हैं। इससे होता क्या है कि जो प्रथम चतुर्थांश होता है हमारा ये वाला, उसका जो क्षैतिज तल होता है और ऊर्ध्वाधर तल होता है वो जो रेखा होती है एक्स वाई उसके क्रमशः नीचे तथा ऊपर हो जाते हैं। और तृतीय चतुर्थांश में इसके विपरीत होता है, यहाँ पर क्षैतिज तल ऊपर पहुँच जाता है और ऊर्ध्वाधर तल जो होता है वह नीचे हो जाता है। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, क्षैतिज तल को घड़ी की सुई की दिशा में जब भी हम घुमाते हैं तो वह एक्स वाई रेखा से नीचे हो जाता है और द्वितीय व चतुर्थ चतुर्थांश में क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल जो होते हैं वह एक दूसरे से ऊपर चढ़ जाते हैं, ओवरलैपिंग हो जाती है। इस कारण से इसमें वस्तु की लंबकोणीय प्रक्षेप नहीं खींचे जाते हैं। तो द्वितीय चतुर्थांश में और चतुर्थ चतुर्थांश में वस्तु की लंबकोणीय प्रक्षेप नहीं किए जाते। इस प्रकार से फर्स्ट एंगल में अर्थात प्रथम चतुर्थांश में और थर्ड एंगल में ही वस्तु के जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है वह खींचे जाते हैं। अब हम बात करेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। फर्स्ट एंगल खींचते समय आपको याद रखना है कि जो टॉप होता है वो हमेशा नीचे बनता है फर्स्ट एंगल में। तो फर्स्ट एंगल में हमेशा दो स्थितियां बन सकती हैं, या तो टॉप यहाँ बनेगा या फिर टॉप यहाँ बनेगा। टॉप के जस्ट ऊपर जो होता है वो फ्रंट होता है और उसके बाजू में साइड होता है और यहाँ पर फ्रंट यहाँ रहेगा और साइड यहाँ रहेगा। फर्स्ट एंगल में केवल यही दो स्थितियां हैं जो बन सकती हैं, अर्थात जो प्रोबेबिलिटी होती है अर्थात संभावना होती है वह इन्हीं दो की होती है। यदि वस्तु को हम इस साइड से फ्रंट देख रहे हैं तो उसका फ्रंट जो है वो यहाँ बनता है विपरीत दिशा में, साइड यहाँ बनता है, टॉप फ्रंट के नीचे बनता है। और यदि वस्तु को हम इस साइड से देख रहे हैं, फ्रंट इस साइड से मान रहे हैं, तो फ्रंट उसका विपरीत दिशा में यहाँ पर बनेगा, उसके बाजू में साइड बनेगा, फ्रंट के नीचे हमेशा टॉप बनता है। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता है। ये इन दो स्थितियों के अलावा और कोई भी स्थिति फर्स्ट एंगल में नहीं होती है। या तो फ्रंट या इस साइड रहेगा ऊपर या फिर इस साइड रहेगा, लेकिन फ्रंट हमेशा फर्स्ट एंगल में ऊपर रहता है और साइड भी ऊपर रहता है। फ्रंट और साइड आजू बाजू रहते हैं और जो टॉप होता है वो हमेशा फ्रंट के नीचे वाली लेयर में रहता है। अब बात करते हैं हम थर्ड एंगल की। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो होता है वह भी हमेशा दो स्थितियां ही बनती हैं, क्योंकि थर्ड एंगल में क्या होता है टॉप हमेशा ऊपर रहता है। तो या तो टॉप यहाँ पर रहेगा या फिर टॉप यहाँ पर रहेगा। उसके जस्ट नीचे फ्रंट रहता है और उसके जस्ट बाजू में साइड रहता है। फ्रंट के यहाँ पर टॉप के नीचे यहाँ पर फ्रंट रहेगा और यहाँ पर साइड रहेगा। बस थर्ड एंगल में केवल यही दो स्थितियां बन सकती हैं, इसके अलावा कोई भी अन्य स्थिति नहीं बन सकती है। उसको आपको याद रखना है। थर्ड एंगल में टॉप हमेशा ऊपर रहता है, या तो यहाँ पर रहेगा या यहाँ पर रहेगा। फ्रंट जस्ट टॉप के नीचे रहेगा, यहाँ पर रहेगा या यहाँ पर। उसके जस्ट बाजू में साइड रहता है, यहाँ पर या यहाँ पर। और इसमें आपको एक बात याद रखना है कि फ्रंट जहाँ से देखते हैं
थर्ड एंगल में वहीं पर फ्रंट बनता है। यदि आप यहाँ से देख रहे हैं तो फ्रंट यहीं पर बनेगा, साइड यहाँ से देखेंगे तो साइड यहाँ पर बनेगा, और टॉप आप ऊपर से देखेंगे तो वहीं बनेगा। लेकिन जो फर्स्ट एंगल होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि जब हम यहाँ से देखते हैं तो उसके विपरीत दिशा में फ्रंट बनता है, और यहाँ पर देखेंगे ऊपर से तो टॉप नीचे बनेगा विपरीत दिशा में। ऐसा ही होता है। जब भी आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन खींचते हैं, चाहे फर्स्ट एंगल में हो या थर्ड एंगल में, ये 3 बातें आपको हमेशा याद रखना है। तो आपका कभी भी, चाहे आप फर्स्ट एंगल में बनाए प्रोजेक्शन या थर्ड एंगल में, कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता है। क्या है वो थर्ड, जो हमारी तीनों कंडीशन है वो क्या है? एलिवेशन की जो लंबाई होती है, अर्थात जो फ्रंट की लंबाई होती है, वह प्लान या फिर टॉप की लंबाई के बराबर हमेशा होती है। फ्रंट की या एलिवेशन की जो ऊंचाई होती है वह साइड की ऊंचाई के हमेशा बराबर में रहती है, और जो प्लान की चौड़ाई होती है वह साइड की चौड़ाई के हमेशा में बराबर रहेगी। इन तीनों बातों को आपको याद रखना है, तो आपका जो कभी भी है प्रोजेक्शन गलत नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये सावधानियां हैं। और जो एलिवेशन होता है वो सदैव वर्टिकल प्लेन पर बनता है, और जो प्लान होता है वो सदैव हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनता है। अर्थात प्लान अर्थात जो टॉप होगा वह हमेशा इस लाइन पर बनेगा, चाहे आप ऊपर बनाएं या नीचे से देखें या ऊपर से देखें, हमेशा टॉप इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनेगा। और जो साइड और फ्रंट होते हैं वो हमेशा वर्टिकल प्लेन, ये जो होता है ये वर्टिकल प्लेन कहलाता है, इस पर ही हमेशा ये बनते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर केवल टॉप बनता है, और वर्टिकल प्लेन पर साइड और फ्रंट दोनों बनते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।